ऑडियो लॉग केस नंबर 734। आज की एंट्री एक ऐसे केस के बारे में है जो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। एक ऐसा केस जहां सच क्या है और वहम क्या, इसके बीच की लकीर ही धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीब मामले की पड़ताल। केस फाइल के पन्नों पर साइड में ये लाइन लिखी हुई मिली, और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी पहेली का निचोड़ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस घर की दीवारों में कहीं दबी हुई एक चीख है। तो इस कहानी का जो मेन सब्जेक्ट है वो है राहुल, एक ऐसा आदमी जिसे पुरानी वीरान जगहों से एक अजीब सा लगाव था। और यही लगाव उसे शहर के शोर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बने उस बंगले तक खींच लाया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से बंगला काफी जर्जर हालत में था। दीवारें उदास सी और लकड़ी के फर्श से अजीब कराहने की आवाजें आती थीं। लेकिन असली राज, असली खौफ उस एक कमरे में बंद था। एक ऐसा कमरा जिसकी हर दीवार पर सिर्फ और सिर्फ आईने लगे थे। और यही कमरा इस पूरे केस के सेंटर में है। खतरे की पहली घंटी, या कहूं कि पहला सुराग, प्रॉपर्टी के पेपर्स देते वक्त ही मिल गया था। एक ऐसी चेतावनी जिसे राहुल ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रॉपर्टी ब्रोकर के शब्द बहुत ही सीधे थे, लेकिन उसकी खामोशी में एक तूफान छिपा था। उसने बस इतना कहा था, बस उस कमरे को बंद ही रखना। लेकिन राहुल को लगा, अरे ये तो बस बेचने के तरीके हैं, और उसने बात टाल दी। काश उसने उस छुपी हुई चेतावनी को गंभीरता से लिया होता। तो अब बात करते हैं उन 3 रातों की जो राहुल के गायब होने से ठीक पहले बीती। ये जो सबूत है ना, ये साफ साफ बताते हैं कि उस घर में जो कुछ भी था वो धीरे धीरे जाग रहा था। जरा इन घटनाओं के पैटर्न को देखिए। पहली रात एकदम शांति, दूसरी रात हल्की फुल्की फुसफुसाहटें जिसे राहुल ने हवा समझ लिया, और फिर तीसरी रात एक सीधा बुलावा, एक दस्तक, लेकिन बाहर से नहीं बल्कि उस बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। ये मुमकिन ही नहीं था, लेकिन ये हो रहा था। और बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट में लिखा है कि राहुल के दिमाग में डर और जानने की इच्छा के बीच एक जंग सी चल रही थी। लेकिन आखिर में उसकी जिज्ञासा जीत गई और उसने वो दरवाजा खोल दिया। अब इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ कोई भूतिया घटना नहीं थी। नहीं, ये राहुल की पहचान पर, उसकी हस्ती पर एक सोचा समझा हमला था। उसे तोड़ने और उसे बदलने की एक खौफनाक साजिश। चलिए देखते हैं कि उन आईनों ने अपना जाल कैसे बिछाया। दरवाजा खोलते ही पहली नजर में तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन फिर उसकी नजर उस एक आईने पर पड़ी। बाकी सारे आईनों में कमरा वैसा ही दिख रहा था जैसा वो था, सिवाय उस एक के। उस एक आईने में कोई और था, कोई ऐसा जो असल में कमरे में था ही नहीं। और बस यहीं से दिमाग को सुन्न कर देने वाला वो खेल शुरू हुआ। सोचकर देखिए, कोई आईने में खुद को देखने जाए और वहां उसे अपनी जगह कोई और ही दिखे, वो भी मुस्कुराता हुआ। मतलब ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है ना? इसके बाद ये हमला और भी ज्यादा भयानक हो गया। अब एक नहीं बल्कि हर आईना राहुल का एक अलग, एक डरावना चेहरा दिखा रहा था। उसकी अपनी ही पहचान उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही थी, उसे तोड़ने के लिए, उसे मिटाने के लिए। हमारी जांच में इन 3 चेहरों पर खास तौर पर फोकस किया गया। एक आईने में वो रो रहा था, दूसरे में उसका चेहरा जैसे फटा हुआ था, और तीसरे में उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे अंधेरे के गड्ढे हों। ये सिर्फ अक्स नहीं थे, ये उसकी आत्मा के टूटने के टुकड़े थे। तो हमारी जांच का नतीजा ये है। हम इस थ्योरी को आईने का जाल कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक है जिसमें किसी की पहचान को उसी के अक्स का इस्तेमाल करके उससे छीन लिया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी की परछाई ही उसकी दुश्मन बन जाए और उसकी जगह लेना चाहे। और फिर वो पल आया जब दिमागी खेल एक खूनी हकीकत में बदल गया। सबूतों के मुताबिक एक ठंडा, सड़ा हुआ सा हाथ शीशे की उस दुनिया को तोड़कर असली दुनिया में आ गया। आखिरी कुछ पल बहुत तेजी से गुजरे। पहले एक हाथ, फिर 10, और फिर अनगिनत हाथ हर आईने से बाहर आने लगे। उसकी चीखें उसी कमरे में कहीं दब कर रह गईं, और उसे बेरहमी से आईने के अंदर खींच लिया गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब कुछ इतना शांत था कि एक पल को लगा जैसे पिछली रात जो खौफनाक घटनाएं हुईं वो सब बस एक बुरा सपना था। दरवाजा खुला हुआ था और कमरा बिल्कुल खाली। राहुल जा चुका था। वहां कुछ नहीं था,
सिवाय एक डरावनी खामोशी के, और वो खामोशी ही हर सवाल का जवाब दे रही थी। लेकिन तभी टीम ने कुछ ऐसा देखा जिससे सबके होश उड़ गए। राहुल गायब नहीं हुआ था, उसे बदल दिया गया था। आईने के अंदर जो शख्स खड़ा था वो दिखता था बिल्कुल राहुल जैसा था, लेकिन वो राहुल नहीं था। असली राहुल अब उस शीशे की कैद में था। और ये केस फाइल इस भयानक सच्चाई के साथ बंद होती है कि वो जाल अब फिर से तैयार है। वो शैतानी ताकत आईने के अंदर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। ऑडियो लॉग समाप्त। पर एक सवाल है जो हमेशा के लिए मेरे जहन में अटक गया है। एक ऐसा सवाल जो शायद अब हर बार आईना देखते वक्त डराएगा कि अगर आईने में दिखने वाला अक्स हमारा नहीं है तो फिर वो कौन है।